के सबसे बड़े स्कैंडल पर बेस्ड है जो कि राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इस केस में राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के कुछ सूख और लोग शामिल थे। लोगों के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था, पुलिस केस नहीं ली थी। कहानी देश के सबसे बड़े स्कैंडल पर बेस्ड है जो कि राजस्थान के अजमेर में हुआ था। यहाँ पर करीब 250 से ज़्यादा लड़कियों को उनके अश्लील फोटोज और वीडियोज की मदद से महीनों तक उनका रेप किया गया। इस स्कैंडल पर सबसे पहले खबर वहाँ के लोकल अखबार दैनिक नवज्योति ने छापी थी, जिसके बारे में फिर बाद में सारे लोगों को पता चला और फिर इसके बाद इस पर पुलिस ने एक्शन लिया और एक्शन लेने में पुलिस को 2 साल का समय लग गया, जबकि पुलिस को इस बारे में पहले जानकारी थी। 1992 में दैनिक नवज्योति के एक रिपोर्टर थे जिनका नाम था संतोष गुप्ता। वो एक खबर लेकर के आए और उसे छाप दिया और उस खबर पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि खबर बहुत सीरियस थी। उन्होंने इस बारे में दैनिक नवज्योति के चीफ एडिटर से बात की और उन्हें बताया अजमेर अनाज मंडी के पास एक भरोसा लेबोरेटरी है, वहाँ पर वो खड़े थे और वहाँ पर एक शख्स आया, उसने 4 रील खरीदी और उसके 4 गुने पैसे दिए। इस वजह से उनका दिमाग ठनका और उन्होंने इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू की। का एक फ्रेंड जो भरोसा लेबोरेटरी के पास ही काम करता था से संतोष गुप्ता ने 4 रील्स ले ली। जब उन रील्स को देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि उन रील्स में लड़कियों के न्यूड फोटोज और वीडियोज थे। जब चीफ एडिटर ने सीधा बोल दिया कि आप न्यूड फोटोज को अखबार में पब्लिश कर दो और जो फोटोज हैं और जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर काली पट्टी लगा दो और उन्हें पब्लिश कर दो। इस न्यूज के अगले दिन ही बार एसोसिएशन में हल्ला मच गया और वकील और काफी लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जाकर के एसपी और कलेक्टर के ऑफिस को घेर लिया और इस केस पर कार्रवाई की मांग की और इस तरह से इस केस पे कार्रवाई शुरू हुई। अजमेर में श्रीहरि रोड पर सोफिया सेकेंडरी स्कूल है। उसी स्कूल के बाहर एक दिन एक लड़की रोती हुई जा रही थी। कुछ सरसुखोर लोग भी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो उसके पास गए और उसे पूछा कि वो क्यों रो रही है। तो लड़की ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है और कॉलेज वाले उसे एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। तो लोगों ने उसे चुप कराया और उसकी फीस भर दी। फिर वो लोग उससे रोज मिलने लगे। एक दिन वो लोग उस लड़की को वैन में बिठाया और हटुंडी अपने फार्म हाउस पर ले गए। वहाँ पर ले जाकर उन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया और असली फोटोज और वीडियोज उतार ली। वो लोग उन फोटोज और वीडियोज को वायरल करने की धमकी देकर उस लड़की को रोज बुलाते और उसका रोज रेप करते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर उन्होंने उस लड़की को बोला कि वो अपनी फ्रेंड को अपने साथ लेकर के आए। उस लड़की ने मना किया, लेकिन उन लोगों ने उसके फोटोज और वीडियोज वायरल करने की धमकी दी तो वो लड़की मान गई और अगले दिन वो अपनी फ्रेंड को साथ में लेकर के आई। फिर उन लोगों ने उनके भी वीडियोज और फोटोज बनाए। उन दोनों से बोला कि वो अपने और फ्रेंड्स को साथ मिलाए। इस तरह से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10 से 12, इस तरह से करीब 250 से ज्यादा लड़कियां इस केस के जाल में फंस गईं और इन लोगों ने उनके वीडियो और फोटोज की मदद से उनका महीनों तक रेप किया। 1992 से नहीं, 1990 से हुई थी इस स्कैंडल की शुरुआत। इस स्कैंडल ने 2 साल में बहुत बड़ा रूप ले लिया था।